जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस नए क्लास में। तो गाइस, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन को लिया है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरह से देखिएगा, यह क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी आकंत्रा चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी आकत्रा को हराकर भारत से खदेड़ दिया था? सिकंदर, सेक्युलस, सेल्यूकस, पेरिस, पोरस या डेरियस? आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी से आंसर कि क्या होगा सवाल नंबर 1 का आंसर। सवाल नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा सेक्युलस। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर यूनानी आकंत्रा को हराकर भारत से खदेड़ को भगा दिया था। वो कौन सा आकंत्रा हो जाएगा यूनानी? तो वो हो जाएगा आपका सेल्यूकस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सवाल नंबर 2 पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों को किस स्थिति में दफनाया जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों को किस स्थिति में दफनाया जाता था? तो मुड़े हुए अवस्था में सिंधु घाटी सभ्यता में जब किसी व्यक्ति का मृत्यु होता था उसे मुड़े हुए अवस्था में दफनाया जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। किस काल में सभाओं और समितियों का वर्णन मिलता है? किस काल में सभाओं और समिति का वर्णन मिलता है? तो हो जाएगा आपका ऋग्वेद काल में। ऋग्वैदिक काल में सभाओं और समितियों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय का नाश किस आक्रमण से हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय का नाश किसके आक्रमण से हुआ था? तो कौन से थे? तो वो थे आपके बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का नाश किसके आक्रमण से हुआ? बख्तियार खिलजी के आक्रमण से। अगला सवाल देखिए। मनुस्मृति किस विषय से संबंधित है? मनुस्मृति किस विषय से संबंधित है? धर्मशास्त्र। मनुस्मृति किस विषय से संबंधित है? धर्मशास्त्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िए। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा राज्य की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1966 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यदि आपसे पूछे अस्थायी अध्यक्ष तो आपको जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शॉर्ट में लिख देता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष यदि पूछे, इसे में यदि अ लगा दें, अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के, आपको जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा सवाल नंबर 7 का 1946। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 8, संविधान सभा की किस अनुसूची में राज्यों की सूची है? संविधान सभा के किस अनुसूची में राज्य की सूची है? तो पहली अनुसूची में राज्य की सूची है। राज्य यानी भारत में राज्य की अनुसूची यानी यूनियन ऑफ टेरिटरी। राज्य भारत के राज्य कभी अलग नहीं हो सकते, यानी भारत के राज्य का टुकड़ा कभी नहीं हो सकता है, यानी भारत से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है। या भारत से कोई राज्य जुट सकता है लेकिन भारत से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है, उसे ही कहते हैं यूनियन यानी संघ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों की सूची है? तो अनुसूची पहली 1 में। और अनुसूची पहली में आपका राज्य में संविधान सभा की अनुसूची है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? अनुच्छेद 21 का खंड ए। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा।
अनुच्छेद 21 का खंड ए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 10, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 25 वर्ष यदि आपका हो चुका है तो आप लोकसभा के इलेक्शन लड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और बिहार का राज्यपाल यदि वर्तमान का राज्यपाल पूछे अभी के राज्यपाल तो आपको हो जाएंगे राजेंद्र अल्लेकर आपके राज्यपाल हो जाएंगे बिहार के, राजेंद्र अल्लेकर। चलिए सवाल नंबर 12, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल की गई? पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल की गई? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा। कौन से संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को शामिल की गई? तो 73वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक कृषि वाला राज्य यानी कृषि वाला भूमि राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला सवाल पढ़िए, सवाल नंबर 16, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 9 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? 9 राज्य से। ऑप्शन नंबर डी आपको राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा। भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 18, हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एस.एम. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एस.एम. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीराम में। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीराम में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए उपयुक्त है? ब्लैक सॉइल काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, कौन सा बंदरगाह लैंडलॉक्ड स्थल से घिरा हुआ है? कौन सा बंदरगाह लैंडलॉक्ड स्थल से घिरा हुआ है? तो हुगली बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली? योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली? नीति आयोग ने। योजना आयोग का जगह यानी इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया 2015 ईस्वी में। 2015 ईस्वी में योजना आयोग की जगह नीति आयोग को मिली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, नीति आयोग। चलिए अगला सवाल पढ़िए, बाजार अर्थव्यवस्था की पहचान क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था की पहचान क्या है? निजी नियंत्रण। बाजार अर्थव्यवस्था की पहचान क्या है? निजी नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का फुल फॉर्म है।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए अगला सवाल पढ़िए। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को जन आंदोलन कहा? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को जन आंदोलन कहा? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन को महात्मा गांधी ने जन आंदोलन के नाम दिया। चलिए अगला सवाल कीजिए। किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया? किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया? तो कौन सा अधिनियम था? 1858 का अधिनियम। अंग्रेजों ने भारत का शासन अपने हाथ में कब लिया? 1858 के अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, 1858 के अधिनियम के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 27। किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू की थी? किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कीजिए। गांधी जी ने प्रथम बार सत्याग्रह किस स्थान पर किया? गांधी जी ने प्रथम बार सत्याग्रह किस स्थान पर किया? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने प्रथम बार सत्याग्रह किया और उसके बाद गांधी जी आए और चंपारण में सत्याग्रह शुरू किया, जिसे चंपारण आंदोलन कहते हैं। गांधी जी ने सबसे प्रथम बार सत्याग्रह किस स्थान पर किया? तो पश्चिम चंपारण नहीं होगा, दक्षिण अफ्रीका होगा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह शुरू किया थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था, महाराष्ट्र में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में, महाराष्ट्र। चलिए अगला सवाल देखिए। योजना आयोग की प्रक्रिया भारत में कब शुरू हुई थी? योजना आयोग की प्रक्रिया भारत में कब शुरू हुई थी? 1950 ईस्वी में। योजना आयोग की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 1950 ईस्वी में। और योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया 2015 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए अगला सवाल कीजिए। एक देश एक कर किस नीति से संबंधित है? एक देश एक कर किस नीति से संबंधित है? जीएसटी से। जीएसटी से हो जाएगा, जीएसटी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कीजिए। भारत में सबसे अधिक कार्यरत श्रमिक क्षेत्र किस में है? भारत में सबसे अधिक कार्यरत श्रमिक किस क्षेत्र में है? जल्दी बताइए। कृषि, उद्योग, सेवा या सरकारी क्षेत्र? तो सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में श्रमिक हैं? तो कृषि में हो जाएंगे, कृषि। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, कृषि। चलिए अगला सवाल कीजिए। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, बंगाली, हिंदी, तमिल? भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी। सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। संविधान का संरक्षक कौन कहलाता है? संविधान का संरक्षक कौन कहलाता है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक कौन कहलाता है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। मानव विकास सूचांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? कौन सी संस्था हो जाएगा? यूएनडीपी द्वारा। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचांक संस्था जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए। किस योजना का उद्देश्य गरीबी हटाना था? किस योजना का उद्देश्य गरीबी हटाना था? किस योजना का उद्देश्य गरीबी हटाना था? तो कौन सी योजना हो जाएगा आपका? आईआरडीपी। आईआरडीपी का उद्देश्य था गरीबी हटाना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। चलिए अगला सवाल देखिए। भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1951 ईस्वी में। भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल कीजिए। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, दिल्ली, इस्लामाबाद या ढाका? का सार्क का मुख्यालय आपको हो जाएगा सवाल नंबर 39। सवाल नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका काठमांडू। का सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू। चलिए अगला सवाल कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942 ईस्वी में। अगला सवाल कीजिए। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भूदान आंदोलन की विनोबा भावे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए। लोकसभा में धन विधेयक केवल कौन पेश कर सकता है? लोकसभा में धन विधेयक कौन पेश कर सकते हैं? लोकसभा में धन विधेयक राष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा या वित्त मंत्री? लोकसभा में धन विधेयक आपके कौन पास कर सकते हैं? तो वित्त मंत्री। वित्त मंत्री, और अभी का वित्त मंत्री यदि पूछे तो निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री अभी का अगर पूछे तो निर्मला सीतारमण आपको हो जाएंगे। निर्मला सीतारमण भारत की वर्तमान की वित्त मंत्री हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। किस योजना को गरीबी हटाओ के नाम से जाना जाता है? किस योजना को गरीबी हटाओ के नाम से जाना जाता है? पंचम योजना, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना को, पांचवी पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ योजना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटकर 18 कर दी गई? 42वां, 44वां, 61वां या 86वां? जल्दी से बताइए कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो कौन सी हो जाएगी आपका? 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कीजिए। भारतीय गणराज्य को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया? भारतीय गणराज्य को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया? सवाल नंबर 45। लोकतांत्रिक, गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल देखिए। निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय राजनीति दल नहीं है? निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय राजनीति दल नहीं है? सवाल नंबर 46। जनता दल सेक्युलर। जनता दल सेक्युलर। ऑप्शन नंबर डी आपको राइट आंसर हो जाएगा, जनता दल सेक्युलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना मैंने आपको पहले ही बताया कि 2015 ईस्वी में की गई थी। नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल 48। भारत में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारत में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? सवाल नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 44। किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल सवाल नंबर 49। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है? CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 ईस्वी में। 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर होगा। ये आज के लिए इतना ही। यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस क्लास को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।